सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू इट आवर स्टडी। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जितनी चीज़ें आज तक हम लोगों ने पढ़ा समराइज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के चीज़ों को देखते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ऐसा होता है जैसे कि नाउन या प्रोनाउन हो, तो जो भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट। जैसे कि सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो नाउन है या प्रोनाउन है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और उसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो होता है आपका प्रेडिकेट। जैसे द बॉय वेंट टू हाउस, तो द बॉय जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दो वेंट टू हाउस ये जो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि यहाँ पर जो बॉय है ना, ये आपका क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। और नाउन जो है यहाँ पर द लगा हुआ है, तो जब द लग जाता है तो ये क्या हो जाता है कि ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर द नहीं लगता तो यहाँ पर आपके लिए सरदर्दी वाला काम हो सकता है। जैसे कि ए होता है, एन होता है और द होता है। इनके बाद कोई भी अगर नाउन आ जाता है वो सब्जेक्ट के रूप में काउंट हो जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इजी होता है फाइंड करने में, इसको याद रखेंगे। द लगा हुआ है मतलब सब्जेक्ट है, बाकी सब जो है प्रेडिकेट है। जैसे कि और एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, मतलब कि ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। आपको पता है कि ही क्या है? प्रोनाउन है। और तो प्रोनाउन है तो ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे कि ये सब क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस देख लीजिए, हमने सेंटेंस को तोड़ करके देखा। जैसे कि प्रिया इज़ द ईटिंग पिज़्ज़ा, तो प्रिया क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। और इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। और पूरा मिला जुला करके क्या बनता है? एक सेंटेंस जिसका एक सेंस निकल के आया है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे, प्रिया ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इज़ क्या होगा? इज जो है आपका ये क्या होगा? इज क्या होगा? दिखा देता हूँ मैं आपको हरित कलर से, ठीक है। ये इज है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। ईटिंग क्या होगा? आपका मेन वर्ब होगा। और पिज्ज़ा जो होगा वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें और हम लोगों ने पढ़ी थी। इनका जो पूरा सेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हमने बात करी थी। कितने तरीके के होते हैं? एक होता है असर्टिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंपेरेटिव, एक होता है एक्सक्लेमेटरी। अब हम यहाँ पर असर्टिव देख लेते हैं। तो असर्टिव में आपने देखना क्या है कि असर्टिव दो तरीके का होता है, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है? ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या होगा? ही इज़ गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य, वह इस विद्यालय जा रहा है, ठीक है। तो वह विद्यालय जा रहा है, सिंपल है, तो ये असर्टिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अफर्मेटिव किसका? असर्टिव सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। तो अफर्मेटिव में हो गया ही इज़ गोइंग टू स्कूल। राम इज़ नॉट ईटिंग मैंगो, राम आम नहीं खा रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव। तो आपको पता ही है निगेटिव से निगेटिव वाला आपके यहाँ पर फीलिंग आएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव में याद रखिए, असर्टिव में याद रखेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन मार्क, आपको पता ही है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। आपने देखा होगा बंद प्रश्न, खुला प्रश्न। तो जब भी बंद प्रश्न की बात आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे डायरेक्ट आपका नाम क्या है? डायरेक्ट हमने पूछ दिया, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो आपने नाम बता दिया, ये क्या होता है? डायरेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ इनडायरेक्ट पूछें तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट में क्या होता है? जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगी। और डायरेक्ट को ही क्या बोला जाता है? यहाँ पर यस नो क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कुड यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करेंगे, तो आपसे मैंने पूछा कि आप मेरी मदद करेंगे, आपने क्या बोलना है? सिर्फ नहीं करूँगा, ठीक है, हो गया, खत्म। आर यू गोइंग फॉर मूवी टू नाइट, आज आप रात को मूवी देखने जा रहे हैं क्या? बस नहीं जा रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। यस नो क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट में क्या होता है? यस नो क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्ट वाले जो होते हैं यस नो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आपको जवाब देना है इसमें। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट को देख लेते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में ये होगा कि जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना होकर के WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड जैसे कि क्या होता है? हाउ होता है, विच होता है, ठीक है ना। ये सब जो होते हैं WH वर्ड होते हैं। जैसे ये W हो गया, ये H हो गया, तो इसको WH बोला जाता है। या तो H से स्टार्ट होगा या W से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाउ हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, ठीक है ना। तो ये W हो गया और ये H मतलब हाउ हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? H वर्ड हो गया, तो WH वर्ड। अब जहाँ पर भी WH वर्ड आ जाएंगे वो डायरेक्ट वाले सवाल नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कि हाउ डू यू फील नाउ, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा हाउ डू यू फील नाउ, कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोल पाओगे ना कि बस अच्छा, अच्छा ऐसा बोलोगे नहीं। अच्छा, अच्छा क्या? अच्छा
अब बोलोगे ना आप, अच्छा फील कर रहा हूँ, पहले से आराम है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आपको देखने को मिलेंगी, जब भी आपको WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कैन नॉट बी गिवन इन यस नो क्वेश्चन। अगर आप देते हैं मतलब आपको इस चीज़ को, जैसे कि आपने हिंदी में भी देखा होगा, बोलना तो आ जाता है लेकिन ग्रामेटिकली अगर बात करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। जैसे कि मान के चलिए कि पापा ने आपसे पूछा कि बेटा तबीयत कैसी है, तो आपने बोला अच्छा, तो पापा ने बोलेंगे क्या अच्छा, बोलो कैसी है तबीयत, तो पापा आराम है, पहले से आराम है, तो बोलना पड़ेगा ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव के। जैसे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, वाई वर यू अपसेंट यस्टरडे, कल तुम अपसेंट क्यों थे, ठीक है, कल तुम अपसेंट क्यों थे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे यस नो में आंसर नहीं दे सकते। बुखार, क्या बुखार, बुखार था, है, रहेगा, क्यों था, ये सब बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी एक 36 पन्ने की। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करके है कि जब भी आप देखोगे सेंटेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों आते हैं, तो आपको क्या करना है, पहला जो सेंटेंस होगा यस नो टाइप का होगा और दूसरा सेंटेंस होगा विदाउट यस नो टाइप का होगा, ठीक है। अब कैसे होगा इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए पहला जो होगा वो आपका क्या होगा, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस टाइप नो टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे कि कुड यू टेल मी, क्या आप कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, व्हेन द ट्रेन विल डिपोर्ट, मतलब क्या आप मुझे बताएंगे, तो आप बोल दो नहीं बताएंगे, बस होगी बात खत्म, यस नो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, साफ सीधी बात है। तो पहला जो होगा यस नो में क्वेश्चन होगा। दूसरा जो WH वाला क्वेश्चन होगा, WH वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा, असर्टिव फॉर्म में होगा। जैसे व्हेन द ट्रेन विल डिपार्ट, अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन विल द ट्रेन विल डिपार्च, व्हेन विल द ट्रेन डिपार्च, ठीक है, मतलब कब जाएगी। लेकिन यहाँ पर वेन के साथ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वेन के साथ सीधा आपका असर्टिव होगा द ट्रेन विल डिपार्च। तो इस चीज़ को समझिए, पहला जो होगा वो होगा आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब से सीधे स्टार्ट होगा। कुड जो होगा मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा WH वाला जो वर्ड आ गया, उसके बाद जितने भी सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव में होते हैं। असर्टिव में जैसे राम इज़ ईटिंग मैंगो, ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्म है। तो ये सिंपल है, द ट्रेन विल डिपार्च मतलब ट्रेन जाएगी, बस बात खत्म, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में देखेंगे, इनडायरेक्ट का कुछ रूल है यहाँ पर। जैसे असर्टिव से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो होगा लास्ट में आपका यहाँ पर डॉट लगेगा, मतलब फुल स्टॉप लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होगा और WH है तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। जब भी यहाँ पर देखोगे कि आप इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है और WH फैमिली है तो उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव से स्टार्ट था ना, तो इंट्रोगेटिव से स्टार्ट था, यहाँ पर WH फैमिली थी और उसके बाद लास्ट में क्या लगा था, क्वेश्चन मार्क लगा था। यहाँ पर भी आप देखेंगे जब भी असर्टिव से स्टार्ट होगा लास्ट में क्या लगेगा, डॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होगा लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल डिपार्ट, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन कब जाएगी। तो डू यू नो ये क्या हो गया, आपका इंट्रोगेटिव हो गया, WH फैमिली वेन हो गया, फिर बाद में जो भी चीज़ें हैं आपको पता है असर्टिव के फॉर्म में लिख देंगे, मतलब सिंपल क्लियर दैट, ठीक है। दूसरी हम अगर एग्जांपल की बात करते हैं कि आई वांट टू नो, आई वांट टू नो क्या हो गया, मैं जानना चाहता हूँ, क्या असर्टिव में हो गया, ये असर्टिव है। आई वांट टू नो सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, असर्टिव है। अब यहाँ पर उसके बाद WH फैमिली है, हाउ, ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सी एस्केप्ड प्रिजन, वह जेल से भाग गई, ठीक है, कि वो जेल से कैसे भाग गए मैं जानना चाहता हूँ। तो हाउ यहाँ पर हो गया, सी एस्केप्ड प्रिजन, तो सी एस्केप्ड प्रिजन हो गया यहाँ पर। तो बात सिंपल सी है, जब स्टार्ट सेंटेंस हुआ है नॉर्मल असर्टिव से, तो जब सेंटेंस असर्टिव से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर लास्ट में डॉट लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। मैं जानता हूँ मोटिवेशन है नहीं, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं हर एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरीके से पढ़ाया जाए जो कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी चीज़ों को सीखे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, सीखा जा सकता है, लेकिन वही है कि एक बारी मोटिवेशन जगाना पड़ेगा कि हम सीख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो जो कि सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, लेट से, डू, डू नॉट, ठीक है। अब ये करते क्या, जैसे ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इसको इस तरीके से याद कर लेना, कोरा, ठीक है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो कोरा आप लोगों को पता है, एक तो कोरा होता है आपका जो कि एकदम सादा होता है, और भी बहुत सारे कोरे होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको देख लेंगे कि V1 लेट, डू, डू नॉट, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे लेट अस प्ले,
इसको हम लोग लेट्स प्ले भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेटस प्ले मतलब कि चलो हमें खेलने दो, ठीक है, लेट अस प्ले। तो ये सारे जब भी लेट से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्लोज द डोर, ये क्या हुआ, हमने बोला, आपको आदेश दिया ना, कमांड दिया मैंने आपको कि क्लोज द डोर, ये क्या हो गया, कमांड, ठीक है। एक और देख लो आप, हेल्प मी, मेरी मदद करो, क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये जब भी आपके ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस की बू आए तो समझ लो कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डू नॉट प्ले देयर। ये आप बताएंगे कि ये ऑर्डर है कि कमांड है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, क्या है डू नॉट प्ले देयर। इसको लिखेंगे आप कि डू नॉट प्ले देयर ये क्या है, ऑर्डर है, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। चलिए, इंग्लिश किसी को आए चाहे ना आए, ये सेंटेंस पहचानना हर बच्चे को ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि 99.99% जैसे बैक्टीरिया किल किया जाता है, वैसे बच्चों को ये तो पता ही होता है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कौन सा सेंटेंस है, कौन सा नहीं है। तो जहाँ पर भी आप देखोगे कि फीलिंग की बात है, रिएक्शन की बात है, इमोशन की बात है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि हुर्रे, ब्रावो, ओ, वाओ, ठीक है। तो ये वाला जो जहाँ पर भी सिंबल आ जाता है वो सेंटेंस हो जाता है एक्सक्लेमेटरी, और बच्चा इस चीज़ को जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे, जब भी इंटरजेक्शन में हुर्रे, ब्रावो, ओ, वाव आए तो इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। सेंटेंस विथ स्टार्ट मतलब कि इंटरजेक्शन में ये वाला आता है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। जब भी व्हाट, हाउ और एंड विथ द जो आया, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब भी वर्ड से स्टार्ट होगा तो एंड ऐसे होगा, लेकिन जब भी इंट्रोडक्शन अगर हुर्रे है तो शुरुआत में अगर हुर्रे है तो हुर्रे के साथ ये लग जाएगा। अगर व्हाट वगैरह से स्टार्ट होगा, जैसे कि देख लेते हैं, एग्जांपल भी देख लेते हैं दोस्त, जैसे हुर्रे, तो हुर्रे हो गया तो इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, वी वन द मैच, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। दूसरा हम देख लेते हैं कि व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया। तो अब यहाँ पर आप नॉर्मल बोलोगे, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, तो यहाँ पर हो गया आपका। अब नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल में आपने डॉट लगाना है तो उसका एक्सप्रेशन अलग होगा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया तो उसका एक्सप्रेशन अलग होगा। जैसे देखो, हमने अगर इसमें क्वेश्चन मार्क, ये डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगाया, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, ठीक है, तुमने क्या किया। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो यार तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, देखो फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर सिंबल का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्या तुमने किया है, क्या पारी खेली है, क्या तुमने मतलब कि कुछ भी XYZ जो उसने किया हो, तो वो सारी चीज़ें एक्सक्लेमेटरी में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए, जैसे अलंकार नहीं होता है, बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को बोलना, तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क थोड़ा सा एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ एक्सप्रेशन, फीलिंग, रिएक्शन, इमोशन, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता है। जैसे आप बोलोगे किसी को, नॉर्मली बड़ा आदमी कैसे बोलता है, मम्मी इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, इसको घेरना है बाहर। लेकिन छोटा बच्चा, मम्मी इसने मारा, मतलब रो करके किसी भी तरीके से अपना एक्सप्रेशन बताते हैं, इमोशन बताते हैं। तो वही सारे इमोशन जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी में आपको देखने को मिलता है। एक है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप देखोगे कि मे से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू। तो जहाँ पर भी आप यहाँ पर विश, ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर की बात हो जाए, ये अक्सर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल बड़े बुजुर्ग करते हैं, जो कि आपको आशीर्वाद वगैरह देने का, और जो आपके दुश्मन, इनेमीज़ होते हैं, वो आपको श्राप देने का काम करते हैं। तो यही दोनों लोग यहाँ पर बेसिकली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान आपको खुशियाँ दें, आप पर आशीर्वाद बनाए रहें, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु जो है लंबी हो, आप बहुत लंबे समय तक जिए, विदाउट नौकरी ना हो तो भी जिए, लेकिन जिए ज़रूर, ठीक है, और ज़रूरी है जीना। मे ही रोट इन द हेल, मतलब कि वो नरक में जाए, नरक में सड़े, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से श्राप हो गया, इसको कर्स बोलते हैं। और ये जो होगा आपका प्रेयर हो गया, विश हो गया, ब्लेसिंग्स हो गए, उस चीज़ को आप जानते ही हो। अब थोड़ा सा हम लोग फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, चलिए। तो फ्रेज क्या होते हैं, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है फ्रेज, जो कि सेंटेंस में आप देखोगे कि एक सेंटेंस में अकेला खड़ा नहीं हो सकता और सेंटेंस का निर्माण कर ले। जैसे आप अकेले हो जाओ और आप अकेले होकर के बोलो कि मैं ही परिवार हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप फ्रेज हैं। लेकिन जब भी आपके साथ आपके बीवी और आपके बच्चे आ जाते हैं, तो आपके दादा दादी आ जाते हैं, माता पिता आ जाते हैं, आप क्या बन जाते हैं, क्लॉज बन जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप और आपकी बीवी होना इंपॉर्टेंट है, मतलब सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है एक परिवार बनने के लिए, उसको बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन द ईस्ट, ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। इन द ईस्ट, पूरब में, मतलब क्या पूरब में, क्या पूरब में, हाँ, तो ये हो गया आपका फ्रेज। लेकिन
आगे मैं दिखाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होंगे लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ये सब क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट होगा, सूरज कहाँ उगता है, पूरब में। तो इन द ईस्ट क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ऑन द वॉल क्या हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जो कैच है वो ये है, क्लॉज क्या भैया। तो क्लॉज वही है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, ये अकेले था तो क्या हो गया, क्लॉज और फ्रेज हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब दिख जाए तो वो क्या हो जाता है आपका, सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब दिख जाए तो वो क्या बन जाता है, क्लॉज बन जाता है। जैसे ही स्लेप्ट, ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट जो होते हैं नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट है। स्लेप्ट आपको बताया है कि जिसके 3 फॉर्म होते हैं वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपका, क्लॉज हो गया। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं, उसको भी मैंने आपको बताया था कि सम सेंटेंसेस में हैव मोर देन वन क्लॉज। जैसे राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो राम हो गया और इज़ हो गया और प्लेइंग हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। राम इज़ वॉचिंग मूवी, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको दो सब्जेक्ट वर्ब मिल गए, मतलब 2 क्लॉज हो गए। मैंने आपको टाइप ऑफ क्लॉज के बारे में बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो जैसे कि आप नौकरी कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अभी आप पापा के पैसे पर तैयारी कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट हो। मतलब किस पे डिपेंडेंट हो, पापा पे डिपेंड हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब जब नौकरी लग जाएगी पापा से कहोगे पापा पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं डिपेंडेंट हो चुका हूँ, मतलब कि इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है पैसे की, ठीक है, मैं खुद कमा सकता हूँ। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब किसी का मुंह ताकना कि कोई आए मेरी मदद कर दे। तो ये 2 तरह के होते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जैसे कि राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये सिंपल हो गया, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्रिकेट तभी खेल रहा है जब उसके पास 5 लोगों की टीम है, तभी तो खेल रहा है। अब एक अकेला लड़का बैट गेंद लेकर के बोले कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो गलत बात है। लेकिन वो किसी को सर्च कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है कि कोई आए और मैं उसके साथ खेलूँ, तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। उसके भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ही प्रीफर्स कॉफ़ी और टी, वह प्रीफर करता है कॉफ़ी और चाय पीना, ठीक है। तो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो बस प्रीफर करता है, ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को चाय ला करके दो, कोई मिल जाए चाय देने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्या होता है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, मैं कब स्टेशन पर पहुँचूंगा। कब मतलब कि यहाँ पर डिपेंड है, मतलब किस पर डिपेंडेंट है कि कब मैं स्टेशन पर पहुँचूंगा, ठीक है। तो स्टेशन पर पहुँचने को लेकर के डिपेंडेंट है। तो याद रखेंगे जहाँ पर भी इंडिपेंडेंट जो एक कंप्लीट सेंस देता हो वो होता है इंडिपेंडेंट, और जहाँ पर किसी चीज़ पर निर्भर होता है वो होता है आपका डिपेंडेंट। जैसे यहाँ पर देखिए, राम वॉज स्लीपिंग, राम सो रहा था, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, राम तो सो रहा था, ये क्लॉज हो गया। अब वाइल यू वर वर्किंग, जब तुम काम कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे वाइल यू वर वर्किंग मतलब कि जब तुम काम कर रहे थे, तो ये किस पर डिपेंड हो गया। जैसे मैंने आपको बोला कि जब तुम काम कर रहे थे, तो फिर तो क्या हुआ सर, काम कर रहे थे तो बोलो ना क्या हुआ, मतलब कि आप डिपेंड हो कि अगला सेंटेंस में बोलूँ। तो जहाँ पर भी अगले सेंटेंस की डिमांड हो जाए वो होता है डिपेंडेंट, जो कि मांग कर रहा हो कि अगला सेंटेंस आ जाए, अगला सेंटेंस आ जाए, तो वो होता है डिपेंडेंट। और जो अगला सेंटेंस आएगा वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट। रोहन वॉज स्लीपिंग, रोहन तो सो रहा था, घोड़े बेच करके सपने में था, नौकरी लगेगी तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। डिपेंडेंट क्लॉज में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है। वाइल, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इफ़, बिफोर, आफ्टर, सिंस। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1-2 बार इस चीज़ को देखोगे ना, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुछ सजेशन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, इच्छा वो भी आपकी है, ठीक है। तो वाइल, दौरान, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इफ़, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ये तो आसान है, 1-2 बार रिवीजन मारोगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। और ये जहाँ पर भी आ जाए ये मतलब किसी न किसी चीज़ के जुगाड़ में है कि कोई मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये किसी और के ऊपर डिपेंड है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा, उसके आने से पहले मैंने ये काम करना है, ठीक है। अनटिल, जब तक काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। जब तक तुम वो आएगा नहीं तब तक मैं जाऊँगा नहीं, जब तक काम नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। वह कब आएगा, इसके दौरान मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। वाइल मतलब दौरान। अब देखिए यहाँ पर है टाइप ऑफ सेंटेंसेज ऑन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट कुछ सेंटेंसेज, जैसे सिंपल सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कि सिंपल सेंटेंस होता है, चलो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें कि राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, एकदम सिंपल है, मतलब कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए। इंडिपेंडेंट मतलब समझते हो, इंडिपेंडेंट आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि माता पिता, ठीक है, माता पिता क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, माता भी नौकरी कर रही है, पिता भी, तो दोनों में से कोई एक आएगा तो भी सिंपल सेंटेंस बन जाएगा,
मतलब कोई पार्टी वार्टी में बुलाया गया है, कोई एक आ जाए चल जाएगा, मतलब सिंपल पार्टी है तो आ जाइए कोई, तो माता पिता में से कोई एक चला जाएगा तो एक सिंपल शादी हो जाएगी, सिंपल पार्टी हो जाएगी, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या होता है कि माता और पिता, माता पिता यहाँ पर जो हैं इन दोनों को आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को आना पड़ेगा भाई। तो और क्योंकि दोनों नौकरी वाले हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर ये खड़े नहीं होते हैं, तो एक कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो माता पिता दोनों एक से ज़्यादा हैं, मतलब दो हैं। अब इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अब रिलेशनशिप आपको पता है कि कितने तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फैन बॉय वाला रिलेशनशिप रखना है। जैसे कि एफ से होता है आपका फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये आप फैन बॉय याद रख लेना, इससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यह प्लेइंग वह मतलब कि क्रिकेट खेल रहा है, एंड राम इज़ वॉचिंग क्रिकेट, राम यहाँ पर टीवी देख रहा है, ठीक है। तो एंड से जुड़ा हुआ, एंड कहीं है क्या? बिल्कुल एंड है, मतलब कि ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस परीक्षा में पूछा जाता है दोस्त। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार सेंटेंस पकड़ना सीख लोगे ना, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फिर मज़ा आने लगेगा और कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होगा ना, तो आप देखोगे अल्टीमेट सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ही होगा। बाकी इच्छा आपकी, आप कितना मेहनत करना चाहते हो। देखो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अपना काम करो यार, अपना काम करते रहना चाहिए। व्यूज़ आए चाहे ना आए, अपना काम करोगे तो जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है। अब क्लॉज में क्या होता है, आप देखोगे कि एक कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि माता पिता हैं, दोनों डिपेंडेंट हैं। अब भैया माता पिता हैं, अब माता पिता बनेंगे कब? ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ। अब माता पिता बनने के लिए भैया एक बच्चा चाहिए, तो एक किड होना चाहिए। तो अब किड होगा तो लाइफ कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है ना, जटिल थोड़ी सी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पर माता पिता तो चाहिए, माता पिता में से कोई एक चाहिए। जैसे देखिए, माता पिता तो हो गए, माता और पिता, ये माता जी हैं और ये किसी के पिताजी हैं और वो किड, ठीक है। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मदर, फादर और यहाँ पर किड हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब जीवन कॉम्प्लेक्स, जैसे ये देखो मदर फादर थे ही, पहले सिंपल में क्या था, कोई एक पार्टी में चला गया। अब थोड़ी सी अच्छी पार्टी थी तो बोला दोनों को आना है, तो दोनों चले गए। तो ये सिंपल था, ये कंपाउंड था, ठीक है, मिश्रित था। अब यह कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों? बच्चा आ गया। अब बच्चा जब हो गया तो जीवन तो थोड़ी सी कठिन हो गई। अब तुम पकड़ोगे मैं काम करने वाली हूँ, तुम पकड़ोगे मैं काम करने वाला हूँ। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर मदर जो है बच्चे को लेकर के अपने घर चली गई, ठीक है। अब लाइफ क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। या फिर फादर जो है ये बच्चे को लेकर के कह रहे हैं कि मैं अपने ऑफिस के पास ही रखूँगा, ठीक है। तो दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों की। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर देखोगे आप आपस में तू मैं हो गई, बच्चे को लेकर के, किड को लेकर के। किड को कौन रखेगा? या तो ये रखेंगे या तो ये एक रखेंगे, लेकिन दोनों में से रहेगा किसी एक के पास ही। तो एक इंडिपेंडेंट चाहिए, एक डिपेंडेंट चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी योर टीचर। मैं जानता हूँ दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी ए टीचर, कि आप एक हमेशा से ही टीचर बनना चाहते थे, ठीक है। तो मैं जानता हूँ आप हमेशा से टीचर बनना चाहते थे। तो अब यहाँ पर देखोगे वाइल आ गया ना, दैट आ गया यहाँ पर, ठीक है। दैट आ गया मतलब कि सेंटेंस को जोड़ने वाला काम कर रहा है। आई नो यू ऑलवेज वांटेड टू बी टीचर, कि मैं जानता हूँ तुम हमेशा से टीचर बनना चाहते थे, तुम हमेशा से टीचर बनना चाहते थे। तो मैं जानता हूँ ये बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक डिपेंड है, एक इंडिपेंडेंट है। जैसे कि एग्जांपल को और थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर। मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। जैसे कि व्हेन आ गया, ठीक है। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो क्या होगा, तो मैं बनूंगा एक टीचर। तो ये व्हेन वाला जो सेंटेंस है ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डिपेंडेंट। मैं जब बड़ा होऊंगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? माता पिता में से किसी एक के ऊपर। और आई विल बी ए टीचर, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, मैं एक टीचर बनूंगा, ये इंडिपेंडेंट है। तो जहाँ पर भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो होता है कॉम्प्लेक्स। अब एक और आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें मदर और फादर हैं, ठीक है, और इसमें बच्चा भी है, लेकिन ये दोनों हैप्पी फैमिली है। ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे और एक बच्चा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, मदर फादर में से कोई एक ही आइएगा, एक आदमी का न्योता है। मदर फादर में से दोनों को आना है, ठीक है, दोनों को आना है, भैया भाभी दोनों लोगों को आना है, ठीक है। एक होता है मदर और फादर, और दोनों की लड़ाई हो गई है बच्चे को लेकर के, तो दोनों में से एक ही जाएगा, या तो मदर जाएंगे या फादर जाएंगे, बच्चा तो जाएगा ही। एक है अच्छी फैमिली है भाई, लड़ाई झगड़े होते नहीं है, दोनों लोग यहाँ पर खुश हैं और बच्चा भी साथ में है, किड भी साथ में है, तो मदर फादर तो रहेंगे ही रहेंगे, बच्चा भी, शादी में बच्चा भी आएगा, ठीक है। भाभी जी बच्चे के साथ आइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रीति डिड नॉट कम
बिकॉज सी वॉज इल सो विकास वॉज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रीति डिड नॉट कम, कम क्या हो गया यहाँ पर, प्रीति डिड नॉट कम बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, वह नहीं आ पाई, वह नहीं आ पाई, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वह बीमार थी, विकास वॉज नॉट हैप्पी, विकास हैप्पी नहीं था, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट। बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, क्योंकि वह बीमार थी। तो अब मैं किसी से बोलूँ क्योंकि वह बीमार था, तो मैं क्या करूँ, बीमार था तो ये क्या हो गया, ये डिपेंड हो गया, इसको अगले शब्द की ज़रूरत है। तो अब जहाँ पर भी दो इंडिपेंडेंट जो कि स्वतंत्र हैं, जैसे कि मदर फादर, एक मदर फादर होने ही चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए, और ये तीनों अगर आ गए, हैप्पी फैमिली आ गई, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो जाते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा बहुत अगर हौच पौच लगा होगा आपको, तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बार स्लो स्पीड करके देख लेंगे या दोबारा से देख लीजिएगा। सारा निचोड़ मैंने आपको 20-25 मिनट में दे दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक बार और समराइज़ कर देता हूँ दोस्त, मेरा कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर दी जाए, और आपके पास स्पीड का बटन है, आप अगर कंफर्टेबल नहीं तो स्पीड कम कर सकते हैं। सिंपल, कंपाउंड, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों है। यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मदर फादर में से किसी एक को न्योता मिला है, यहाँ मदर और फादर दोनों को न्योता मिला है, यहाँ मदर और फादर को न्योता मिला है, लेकिन बच्चा जो है घर एक ही के साथ जा सकता है, या तो मदर जाएंगी या फादर जाएंगी, तो किसी एक के साथ ही जा सकता है। यहाँ पर मदर और फादर और एक बच्चे दोनों को न्योता मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर मदर सिर्फ फादर एक में से जाएंगे, यहाँ दोनों जाएंगे। कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, ठीक है, बच्चे आने से, और यहाँ पर बात चल रही है कुछ कि मैं बच्चा रखूँगा मैं, तो कोई एक ही लेकर जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोनों हैवी फैमिली है और एक बच्चा है, और ये दोनों आएंगे ही आएंगे और साथ में बच्चा भी आएगा, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ोगे तो भूल जाओगे। इस तरीके से जो मैंने आपको लॉजिक दी है, इस तरीके से करके देखना, एक दो बार में चीज़ें समझ में आएंगी। मदर फादर मतलब कि वो सेंटेंस जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, और किड मतलब कि जिसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दो में कॉम्प्लेक्स में, और इसमें आएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में समझ लो कि दो इंडिपेंडेंट चाहिए, मदर फादर मतलब दो ऐसे सेंटेंस जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, एक चाहिए जो डिपेंडेंट हो। कॉम्प्लेक्स में मदर फादर में से कोई एक आएगा, मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और एक चाहिए जो डिपेंडेंट हो। बात सिंपल सी है, ठीक है। चलिए अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करना चाहें तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है।